ये जो रोडियों का ढेर आप देख रहे हैं, ये बाईपास की सड़कों से निकली हुई रोडियां हैं। किस तरीके से इस खंबे से बचकर निकलेगा आप अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। भाई साहब, बाईपास को देखते हुए 100% भ्रष्टाचार है इस बाईपास में। सरकार कहती है कि हम ईमानदार हैं, हम संदेह नहीं कर रहे, लेकिन जब सड़कें बनती हैं तो यह ईमानदारी कहाँ मुंह छिपा लेती है, इसका पता किसी को चल जाए तो हमें भी बताएं। हमें बहुत सी शिकायतें हैं इस ईमानदार सरकार से। शिकायत करनी है 200 करोड़ की लागत से बने नारनौल रोड से झज्जर रोड को जोड़ने वाले बाईपास के निर्माण में हुए खेल की। बनकर पूरा होने से पहले ही इस बाईपास की सड़क टूटकर बिखर चुकी है। पैचवर्क से पूरा बाईपास भरा हुआ है। सड़क के बीचों बीच लगे खंभे 5 साल बाद भी नहीं हट पाए हैं। खामियों से भरपूर इस बाईपास पर हर रोज़ हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों की गर्दन क्यों नहीं नापी जा रही, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। खैर, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और सरकार अपना, लेकिन इन सब के बीच पत्रकार को भी अपना काम करना चाहिए। बस वही काम करने के लिए अपना स्कूटर उठाकर दस्तक हरियाणा की टीम पहुंची नारनौल झज्जर रोड को जोड़ने वाले बाईपास पर। आगे का पूरा सच आप खबर में देखें। हम खड़े हुए हैं नारनौल रोड से झज्जर रोड को जोड़ने वाले बाईपास पर। इस बाईपास का काम वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन आज तक भी काम पूरा नहीं हो पाया है। कभी बजट की अड़चन तो कभी अधिकारियों का ढीला ढाला रवैया बाईपास के काम को रोकता रहा है। चलो, काम तो दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है बाईपास के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही और जमकर किया गया भ्रष्टाचार। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि बाईपास अभी आधिकारिक तौर पर खुला भी नहीं है और इसकी सड़क से रोड या मिट्टी निकलनी शुरू हो गई है। बाईपास के ये हालात शुरुआत से लेकर आखिर तक ऐसे ही बने हुए हैं। आप देखिए किस तरह से पैचवर्क करके बाईपास की सड़क का काम चलाया जा रहा है। बेहद बुरा हाल है इस बाईपास का। यहाँ पर दौड़ते हुए वाहन छलांग लगाते हुए निकलते हैं, जिसके कारण रोज़ाना इस आधे अधूरे बाईपास पर हादसे हो रहे हैं। इसके अलावा बाईपास पर सड़क के बीच में जो ये खंबे खड़े हैं, ये मौत के यमदूत बने हुए हैं। इन खंभों के कारण और टूटी सड़क के कारण हर रोज़ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। आज सुबह भी एक गाड़ी बेरली रोड से आते हुए बाईपास के नज़दीक टकराई और उसमें गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं। इस बाईपास पर से निकलना अपनी जान को जोखिम में डालने से कम नहीं है। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, एक खंभा सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ है और जो ये ट्रक आ रहा है, किस तरीके से इस खंभे से बचकर निकलेगा आप अंदाज़ा सहज ही लगा सकते हैं। अब कोहरे का समय है, इस कोहरे में इस तरह के खंभे दिखाई नहीं पड़ते, जिसके कारण रोज़ाना हादसे हो रहे हैं। कई बार HSRDC को इस बाबत कहा जा चुका है, लेकिन आज तक इन यमदूतों को सड़क के बीच में से हटाया नहीं गया है। देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप ही नज़र आता है। ये जो रोडियों का ढेर आप देख रहे हैं, ये बाईपास की सड़कों से निकली हुई रोडियां हैं। देखिए, इस तरह के ढेर पूरे बाईपास पर लगे हुए हैं। अपने स्कूटर पर जब हम निकले और बाईपास पर नारनौल रोड से लेकर झज्जर रोड तक की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, उससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस रोड की गुणवत्ता को लेकर कितनी सावधानी बरती गई है, कितनी ईमानदारी से इस बाईपास को बनाया गया है। स्कूटर रिपोर्टर का यह दौर भ्रष्टाचार की उन तमाम परतों को आगे भी उधेड़ता रहेगा जो भी नज़र आएंगे। धन्यवाद। इस बाईपास को आप देख रहे हैं, क्या कमियां आपको नज़र आती हैं? ये बाईपास बना तो बहुत अच्छा है, लेकिन टूटा हुआ है। इसमें मटेरियल जो है 3rd क्लास का लगा हुआ है।
कहीं पे भी रोड पूरा टूटा हुआ है, कहीं से रोड पूरा बढ़िया बना हुआ नहीं है, लेकिन इससे सुविधा बहुत अच्छी मिल रही लोगों को जाने आने में। क्या लगता है कि बाईपास के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, सड़कें ठीक नहीं बनी, ये खंबे खड़े हुए हैं बीच में, इनके कारण? भाई साहब, बाईपास को देखते हुए 100% भ्रष्टाचार है इस बाईपास में। मेरे ख्याल से पैसा कम लगा हुआ है और माल थर्ड क्लास लगा रखा है, कोई मतलब माल में अच्छा ही नहीं है। आप तो रोज गुजरते हैं यहाँ? मेरे तो पड़ोस में गाँव है काड़वास, मैं तो डेली यहीं से निकलता हूँ। तो ये बना तब से ही टूट रहा है, आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई, बिल्कुल फ्रेश रोड बना हुआ है ये। हम यहाँ देखते हैं कि हादसे बहुत बार होते हैं, हादसों को लेकर क्या कहना है यहाँ पे? हादसे यहाँ बिजली के खंभे रोडों पे खड़े हैं, रोड टूटे हुए हैं, कहीं पे रोड ब्लॉक कर रखा है, तो हादसे तो होने ही है। अगर जब रुकावटें आएंगी रोडों में, बिजली के खंभे खड़े होंगे तो हादसे ही होंगे ना। लीजन सर, बाईपास का कल हमने विजिट किया था नानो रोड से झज्जर रोड तक। हमने देखा सैकड़ों पैच वर्क हैं उस पर और पूरा बाईपास की रोडियां निकल गई हैं। क्या इसके पीछे रीज़न हम माने? जैसे एलिवेटेड पोर्शन है लगभग 3 किलोमीटर से ऊपर है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ग्राउंडेड पोर्शन है उसमें कुछ मटेरियल में जो भी दिखते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोल के उसकी मॉनिटरिंग करवाई है, हमने भी की है, और उसको जहाँ जहाँ उसमें दिखते हैं उसको हम निकाल के ठीक करने लग रहे हैं। विद इन 15 to 20 डेज़ हम उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक लंबा प्रोजेक्ट चला गया, 2018 में करीब इसका शुभारंभ किया था, और कब तक ये बाईपास पूरी तरह से कंप्लीट होके मिल जाएगा? एक्चुअली इसके ना लंबा प्रोजेक्ट होने के तो ना मल्टीपल रीजंस हैं भाई। कुछ ना जीएडीज़ वगैरह रेलवे में हमारा कोऑर्डिनेट किया हमने, वहाँ से काफ़ी डिले हो गया। उसके बाद इसका कुछ बजट बढ़ गया, उसकी एनहांसमेंट वगैरह गवर्नमेंट के पास गई, वहाँ से फिर थोड़ा आने में टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा डिले हुआ। अब इसमें 31/6 तक का टाइम है वैसे तो, लेकिन हम उससे पहले इसको कंप्लीट कर देंगे। कुछ एक्सीडेंटल पॉइंट्स हैं छोटे से बाईपास पे, पोल्स हैं, कई बड़े पोल्स भी हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कब तक हट जाएंगे? क्योंकि 5-6 साल का हमारा इंतजार हो गया है। छोटे पोल हैं 2, उनको हटाने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कट मांगा हुआ है, वो विद इन वीक और 10 डेज रिमूव हो जाएंगे। और रही बात बड़े पोल की, वो एचवी पिन से रिलेट करता है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी भाई आप इसको हटवा दीजिए, लेकिन वो लंबी प्रोसेस होने के कारण असमर्थता दिखाई उन्होंने। तो हमने अपने लेवल पे उसका एस्टीमेट मंगा के उसका डिटेल एस्टीमेट डिपार्टमेंट में भेज दिया है मुख्यालय। वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसका टेंडर लगा के हम उसको भी हटा देंगे, इसी पीरियड में हट जाएगा वो भी।